हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो वीडियो में आगे चलने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर का हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो मैटर होता है, फर्स्ट था हमारा टॉपिक मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो मास हो, जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या बोलते हो आप? मैटर कहते हो। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में कोलाइड होते, कलेक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? वो एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है टाइनी पार्टिकल्स की। एक होती है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग क्या होता है? जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके ऊपर हमने एक्टिविटी देखी थी, मैंने आपको एक एक्टिविटी समझाई थी। क्या करना था हमें? एक हमें कंटेनर लेना था, ग्लास ग्लास लिया हमने, उसके अंदर क्या किया हमने? वाटर फिलअप कर दिया। वाटर फिलअप करने के बाद वाटर के लेवल को मार्क कर दो आप। देन वाटर के लेवल को मार्क करने के बाद क्या करना है आपको? उसके अंदर एक कलर इंक डालनी है। जैसे आप इंक डालोगे तो वाटर आपका देखोगे, वाटर आपका रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि वाटर अनडिस्टर्ब होना चाहिए। जैसे ही वाटर रेस्ट कंडीशन में आ जाता है तो क्या करना है आपको? उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप क्या मिलाना है आपको? इंक डालना है। ठीक है, जैसे ही आप इंक ऐड करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि जो आपके इंक के पार्टिकल्स है वो पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो गए? क्यों? हमने वाटर को तो अनडिस्टर्ब रखा था, वाटर को हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं। फिर ये इनके पार्टिकल्स पूरे वाटर के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए? तो इसका सिंपल सा रीजन होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है और किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए आपका जो इंक का पार्टिकल्स है वो पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, ये आपको घर पे करनी थी। देन नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स की? सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कोई ना कोई वेकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी देखी थी। आपको क्या करना है? आपको एक कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर आपको वाटर फिलअप कर लेना है और वाटर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको वाटर लेवल मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसके अंदर सॉल्ट या फिर शुगर, दोनों में से भी कोई भी एक ले सकते हो आप। सॉल्ट या फिर शुगर को क्या करना है? इस कंटेनर के अंदर ऐड करना है, वाटर के अंदर ऐड करना है। जैसे ही आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करोगे तो देखो आपने एक वाटर का लेवल मार्क कर रखा है और आप उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या डाल रहे हो? अगर सॉल्ट डाल रहे हो तो वाटर का लेवल क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब आप एक्टिविटी खुद करते हो और देखते हो तो ये वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स है उन सॉल्ट के पार्टिकल्स ने क्या किया है? उन सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वाटर पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस वैकेंट है उस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। इसलिए आपका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है और यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है कि दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? लास्ट प्रॉपर्टी थी दे आर अट्रैक्टिव ईच अदर। इसके लिए मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी कि आपको क्या करना है? आयरन नेल के ऊपर आपको हैमर से मारना है और आप देखोगे तो आयरन नेल इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आयरन नेल इजीली ब्रेक डाउन? बिकॉज ऑफ आयरन के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आयरन पार्टिकल्स एक दूसरे से ब्रेकआउट नहीं होते हैं और वो इजीली ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी और इनके ऊपर हमने एक्टिविटी भी की थी। नाउ टुडेज टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 तरह के स्टेट होते हैं। ठीक है, इन तीनों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। इस पूरे चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा चार्ट है, आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा मैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में मैटर की कितनी स्टेट होती है? तो मैटर की 3 स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड एंड थर्ड वन क्या होती है? गैस। 2 और स्टेट होती है मैटर की, एक बोर आइंस्टीन स्टेट होती है और एक प्लाज्मा होती है, लेकिन वो दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है।
इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये जो 3 स्टेट बने यहाँ पर लिखिए, तीनों के ऊपर ध्यान से स्टडी करनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की कितनी स्टेट होती है? मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए चार्ट के ऊपर हम वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हियर इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? मास। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? मास। मैटर के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है मास। तो सॉलिड के लिए देखिए ध्यान से, सॉलिड के लिए डेफिनेट मास होता है। सॉलिड के लिए कैसा होता है? डेफिनेट मास होता है, मतलब कि मास फिक्स होता है इनका, इनका मास अपने आप चेंज नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड के लिए भी क्या होता है? डेफिनेट मास होता है, और गैसेस के लिए भी क्या होता है? डेफिनेट मास होता है। तो ये प्रॉपर्टी मास की तीनों के अंदर सेम है, तीनों के अंदर जो मास होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है शेप। तो सॉलिड के लिए क्या होता है? सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है। सॉलिड जैसे आपके पास टेबल है, तो टेबल का एक शेप बना हुआ है, तो वो शेप फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि सॉलिड का स्टेट शेप क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है? लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे आप वाटर ले रहे हो, वाटर को आप अगर ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की तरह शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप उसे बड़े से कंटेनर में ऐड कर रहे हो तो बड़े से कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग अपनी शेप को एक्वायर कर लेगा। मतलब कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, आप उसे जिस भी कंटेनर में ऐड करते हो उसके अकॉर्डिंग वो शेप अपनी ले लेता है। इसी तरह से गैस के लिए भी क्या है? सेम चीज है। गैसेस भी क्या करती है? एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप गैस को ऐड करोगे उस कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग गैस भी क्या करेगी? अपनी शेप को एक्वायर करती है, ठीक है। तो बहुत खास चीज है शेप। सॉलिड के लिए क्या होती है? डेफिनेट होती है। लेकिन लिक्विड और गैस के लिए क्या होती है? जिस भी आप कंटेनर में उसे ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को वो एक्वायर करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। आपने देखा होगा जैसे आपके घर पे आपने टेबल है कोई, ठीक है, तो टेबल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपके सबस्टेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है स्पेस में। तो आपकी जो टेबल है उसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, क्या कभी वो स्पेस बढ़ जाता है क्या? कभी ऐसा होता है कि उसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया आज और आज कम स्पेस ऑक्यूपाई किया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए भी क्या होता है? डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है। लिक्विड के लिए भी क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम ही होता है। अगर आप 1 लीटर वाटर ले रहे हो तो आप उसे किसी भी कंटेनर में ऐड करो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। गैसेस के लिए कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है। गैसेस को आप जितने बड़े कंटेनर में डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने वॉल्यूम को चेंज करता रहेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि आप सिंपल सा मतलब होता है कि इसे आप कंप्रेस कर सकते हो। तो सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखा है नॉट पॉसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है? 0 है। लिक्विड, लिक्विड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि उसे लो उसे आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप इसकी जगह ये लिख सकते हो लिक्विड्स आर लो कंप्रेसिबल, ठीक है। ये लो कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें आप कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस के लिए, गैसेस के लिए आपको पता ही है गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, इन्हें आप चाहो जितना कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सुना है, तो वहां पर एलपीजी के अंदर क्या किया है? गैस को प्रेशराइज करके उसे क्या किया है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो आप गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, उसे आप चाहो जितना कंप्रेस कर सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कि फ्लो करना। तो आपको पता है सॉलिड इजिली फ्लो नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर लिखा है नॉट पॉसिबल। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैस ऑल्सो कैन फ्लो। फिर है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? कठोरता। ओके, वो कितना कठोर है, कितना हार्ड है वो। तो आपको पता है सॉलिड सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो हाईली रिजिड होते हैं सॉलिड। उसके बाद लिक्विड क्या होते हैं? लेस रिजिड होते हैं, लिक्विड लेस हार्ड होते हैं, ठीक है। एंड गैसेस बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। तो रिजिडिटी का रीजन क्या है कि क्यों सॉलिड इतना हाई है? तो उसका सिंपल सा मतलब है, हमने देखा था दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं उनमें सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में हाईली अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस हाईली अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या होता है? एक दूसरे के क्लोज पैक्ड होते हैं, और जितना ज्यादा वो क्लोज पैक्ड होगा उतना ही वो क्या होगा? रिजिड होगा, कठोर होगा, ठीक है।
तो यही रीज़न है कि सॉलिड बहुत ज़्यादा रिजिड क्यों होते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है एस्केप करना। ओके, तो सॉलिड क्या करते हैं, स्लोली एस्केप करते हैं, लिक्विड फास्ट एस्केप करते हैं, एंड गैसेस वेरी फास्ट एस्केप करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं। अभी हमने देखा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एट्रैक्शन फोर्स होता है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं। अगर आप सॉलिड के लिए यहाँ पर आप वुडन ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल देख रहे हो, इन सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत माइनर वेकेंट स्पेस है, बहुत कम वेकेंट स्पेस होता है। इसलिए यहाँ पर जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ओके, यहाँ पर वेकेंट स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड के अंदर। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड लूजली पैक्ड होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी देखी थी, हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड किया, तो सॉल्ट ने क्या किया था, वाटर के बिटवीन जो वेकेंट स्पेस है उस वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई किया था। मतलब कि वहां से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, कुछ वेकेंट स्पेस होता है। ठीक है, नाउ लास्ट है लीस्ट क्लोजली पैक्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बलून को, बलून के अंदर आप देखिए ध्यान से गैसियस पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, तो गैसियस पार्टिकल की जो देखिए आप ध्यान से बहुत ज़्यादा वेकेंट स्पेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेकेंट स्पेस है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा वेकेंट स्पेस होता है, देन उसके बाद किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर, और उससे भी कम किसमें वेकेंट स्पेस होता है, तो सॉलिड के अंदर। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो सॉलिड है उसमें अगर वैकेंट स्पेस बहुत कम है, मतलब कि यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी उसी के ऊपर बेस्ड है, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स है सॉलिड के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए दो सॉलिड पार्टिकल के बीच में वैकेंट स्पेस ऑलमोस्ट जीरो रहता है या फिर नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उससे कम किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर, और उससे भी कम किस में होता है, गैसेस के अंदर रहता है। तो आई होप आपको ये नो प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। एंड वापस देख लेते हैं एक बार, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, वहां पर हमने देखा कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट मास होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट मास होता है, और गैसेस के लिए भी डेफिनेट मास होता है। शेप की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस का शेप कोई फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी बात करें तो सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड लेस कंप्रेसिबल होता है, और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। फ्लूइडिटी इजिली याद हो जाएगी आपको, सॉलिड फ्लूइड नहीं होता है, बट लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। रिजिडिटी, सॉलिड रिजिड होता है, हाईली रिजिड होता है, लेकिन लिक्विड और गैस क्या होता है, लो रिजिड होते हैं, लेस रिजिड होते हैं। डिफ्यूजन, सॉलिड स्लो करता है, लिक्विड फास्ट करता है, और गैसेस और भी ज़्यादा फास्ट करती है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो सॉलिड में क्या होता है, हाईली अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उनके बीच में स्पेस ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, वैकेंट स्पेस नहीं होता है। लिक्विड लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनके बीच में स्पेस होता है, गैसेस में और ज़्यादा वैकेंट स्पेस रहता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, यहाँ पर सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड एंड गैसेस में वीक होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरा चार्ट अच्छे से नोट कर लीजिए, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।